अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अयाज वर्चुअल एकेडमी पाकिस्तान। जैसा कि आपको पता है कि हम फ्री ऑनलाइन जूनियर साइंस टीचर प्रिपरेशन क्लासेस कर रहे हैं, उसमें हमने गुजरे हुए लेक्चर में इस चैप्टर के सारे सब्जेक्ट जो टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसके जो है MCQs और जो ट्रू फॉल्स है वो क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और उनके आंसर टिक करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि जो हमारे पास सबसे पहले ये है कि अगर ट्रू है तो उसके लिए T को टिक करना है, अगर फॉल्स है तो उसके लिए F को टिक करना है। सही है, ये आपको चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। सही है, इसीलिए मतलब जो है ये करवाते हैं। ज़्यादातर पर जो टेस्ट है उसमें आपके ट्रू फॉल्स नहीं आएंगे, उसमें सारे MCQs आएंगे, लेकिन यहाँ से भी आपके MCQs ट्रू फॉल्स से भी बन सकते हैं। सही है, अब हमारे पास सबसे पहले जो है वो MCQs नंबर जो ट्रू फॉल्स नंबर है वो A है, उसको हम देखते हैं। अब A जो है ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द हाईएस्ट टेम्परेचर इन क्लिनिकल थर्मोमीटर इज़ 32 डिग्री सेल्सियस। अब अगर हम क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज़ करें कि उसमें हाईएस्ट टेम्परेचर क्या 32 डिग्री सेल्सियस है। याद करिएगा कि हमने जो आपको क्लिनिकल थर्मोमीटर बताया कि वो एक अच्छी रेंज के लिए यूज़ होता है। जैसे आपको पता है कि ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर जो है वो तकरीबन है 36 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि 32 रेंज उसकी नहीं होगी, क्योंकि 36 डिग्री सेल्सियस मेयर कर सकता है, तो ये 32 जो है ये गलत है। तो इसमें हम क्या करेंगे जी, इसमें हम जो है फॉल्स को क्या करेंगे, टिक करेंगे कि जो फॉल्स है ये वाला जवाब जो है वो क्या है, फॉल्स है। सही है, उसके बाद हम थोड़ा आगे चलते हैं कि आगे हमारे पास नेक्स्ट MCQs क्या होता है कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज़ 98.4 फ़ारेनहाइट और 36 डिग्री सेल्सियस। सही है, ये जो है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो है वो क्या है, फ़ारेनहाइट स्केल में जो है वो फ़ारेनहाइट स्केल में ये टेम्परेचर जो है ये है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में है 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये सही है कि नॉर्मल जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है वो यही है कि फ़ारेनहाइट में जो है 98.4 है और जो है सेल्सियस में ये, तो इसको हम क्या करेंगे, ट्रू करेंगे। उसके बाद हम थोड़ा आगे चलते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या है। तो नेक्स्ट हमारे पास है हीट टेल्स अस हाउ हॉट एन ऑब्जेक्ट इज़। क्या हीट हमें ये बताती है कि ऑब्जेक्ट कितना गर्म है, कितना हॉट है? नहीं जी, हीट हमें ये नहीं बताती है कि ऑब्जेक्ट कितना हॉट है। हीट हमें ये बताती है कि ऑब्जेक्ट जो है उसमें कितनी जो है उसमें एनर्जी मौजूद है। सही है, एनर्जी होती है बेसिकली हीट। हॉटनेस जो है वो हीट का काम नहीं होता है, वो टेम्परेचर का काम होता है। अगर आपको यहाँ पे टेम्परेचर मिल जाता, यहाँ पे अगर आप टेम्परेचर के लिए ये सेम MCQs आ जाए तो ये क्या होगा, ये सही साबित होगा, लेकिन अगर टेम्परेचर नहीं है तो ये गलत साबित होगा। तो इसके लिए जो है हम इसको क्या करेंगे जी, फॉल्स कर देंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो है वो है कंस्ट्रक्शन इन द क्लिनिकल थर्मोमीटर हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग द फ्लो ऑफ मर्करी डाउनवर्ड। अब कॉन्स्ट्रक्शन जो है वो क्या है, एक बैंड होता है। क्या होता है जी, एक बैंड होता है। कॉन्ट्रैक्शन जो कॉन्स्ट्रक्शन है वो क्या होता है, इस तरह से एक बैंड होता है। मैं आपके लिए ड्रा कर लेता हूँ कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे थर्मोमीटर है, तो इस तरह जो है एक छोटा सा इस तरह से बैंड होता है। सही है, अब जो ये बैंड है इसको हम कहते हैं, ये मैंने रफली ड्रा किया है, इसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्शन। ये कंस्ट्रक्शन जो है वो किस लिए यूज़ होता है, ये इसीलिए यूज़ होता है कि फ्लो ऑफ मरकरी जो है वो डाउनवर्ड ना हो। सही है, ये बिल्कुल जवाब सही है। इसका जो होगा, इसका ये जवाब जो होगा ये क्या होगा, ट्रू होगा। क्या होगा जी, ट्रू होगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो है जी टेम्परेचर, नेक्स्ट है टेम्परेचर फ्लोज फ्रॉम हायर रीजन टू लोअर रीजन। जी बिल्कुल सही है कि टेम्परेचर जो है हायर रीजन से फ्लो करता है लोअर रीजन की तरफ। अब देखें, एक होता है हायर रीजन, दूसरा होता है लोअर रीजन। यहाँ पे आपको ये लिखा हुआ हो कि हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, अगर इधर लिखा गया हो कि अगर क्या लिखा हो कि हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, अगर मैं आपके लिए ये लिख लूँ तो हॉट बॉडी अगर हॉट हो और यहाँ पे क्या हो, कोल्ड हो, हॉट बॉडी हो और यहाँ पे कोल्ड बॉडी हो, तो ये भी सही होगा। सही है, अगर ये वर्डिंग चेंज कर ले तो भी ये क्या होगा, सही साबित होगा। तो इसको हम क्या करेंगे जी, इसको हम करेंगे
ट्रू करेंगे, सही है। इसको वो सेम कलर से हम ट्रू करते हैं, इसको हम क्या करेंगे जी, ट्रू करेंगे कि ये जो है ये सही है, सही है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ, कि एमसीक्यूज में हमसे क्या पूछ रहा है। एमसीक्यूज में हमसे पूछ रहा है कि टिक द करेक्ट आंसर, हमें करेक्ट आंसर को क्या करना है जी, टिक करना है। तो हर ऑप्शन के लिए हम करेक्ट आंसर को क्या करेंगे, टिक करेंगे कि करेक्ट आंसर कौन सा है और उसको क्या करना है, टिक करना है, सही है। तो देखें हमारे पास सबसे पहला जो एमसीक्यूज है वो है द प्रॉपर्टी यूज फॉर हीट, हॉट, एनर्जी, कोल्ड, कलर, स्मेल, साउंड, हैवी, लाइट, हार्ड, सर्किल, स्क्वायर, पॉइंट। कौन सी प्रॉपर्टी हीट के लिए यूज होती है, हॉट होता है जी, एनर्जी होती है, कोल्ड होता है। तो ये जो है ए ऑप्शन इसका या वन ऑप्शन जो है इसका क्या माना जाएगा, ये करेक्ट माना जाएगा, तो इसको हम टिक करेंगे, सही है। उसके बाद हम थोड़ा आगे चलते हैं कि दी लोवेस्ट टेम्परेचर इन लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज, लेबोरेटरी थर्मोमीटर में कम से कम कौन सा टेम्परेचर मेजर किया जाता है, याद करेंगे लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो है उसकी रेंज होती है 0 से लेकर, मतलब जो है 0 से स्टार्ट होता है, 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर, और ये आगे हाईएस्ट रेंज के लिए यूज़ होता है, सही है। बहुत सारी बड़ी रेंज होती है इसकी लेबोरेटरी वाले की। तो यहाँ पे जो है लोवेस्ट की बात की जाए तो लोवेस्ट में 0 पर जो स्टॉप होता है, सही है। उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड्स इज यूज्ड इन द क्लिनिकल थर्मोमीटर। याद रहे जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसमें कौन सा लिक्विड यूज होता है। यहाँ पे क्लिनिकल थर्मोमीटर की बात हो रही है, तो क्लिनिकल थर्मोमीटर में अल्कोहल होता है, मरकरी होता है, वाटर होता है, ऑयल होता है। याद रहे कि क्लिनिकल थर्मोमीटर में हमेशा अल्कोहल नहीं, जो है मरकरी क्या होता है, यूज होता है, सही है। अल्कोहल जो है वो लेबोरेटरी थर्मोमीटर में यूज होता है। अगर यहाँ पे आपको लेबोरेटरी लिखा हुआ हो तो आप क्या करेंगे जी, आप अल्कोहल को टिक करेंगे, सही है। ये मिटा देता हूँ आपको कन्फ्यूजन ना हो, सही। अब उसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट जो एमसीक्यूज है वो है यू शुड नॉट डू वन ऑफ द फॉलोइंग वाइल हैंडलिंग द क्लिनिकल थर्मोमीटर, के कौन सी चीज़ नहीं करनी चाहिए आपको। स्टे एट वन प्लेस, क्या एक जगह पे नहीं रखना चाहिए। वॉश इट बिफोर यूज़, क्या इसको आपको जो है धोने यूज़ करने से पहले धोना चाहिए। नंबर 3 रन, क्या आपको भागना चाहिए। नंबर 4 प्लेस इट इन कवर, के कौन सी चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए। याद रहे आपको एक ही जगह पे रखना होता है, उसको वॉश भी करना होता है, प्लेस भी करना होता है कवर में, सही है। लेकिन आपको भागना नहीं होता। अगर आप भागेंगे तो फिर क्या होगा कि वो क्रिकेट टूट सकता है, उसमें जो है थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस है वो आगे पीछे हो सकता है, इसी वजह से जो है वो गलत रीडिंग भी दे सकता है और आपका जो रिज़ल्ट है वो भी गलत होगा और हो सकता है वो टूट जाए, जिससे जो है आपको नुकसान पहुंचाए, सही है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक को लाजमी दबाइएगा, और इसके अलावा अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वहाँ पे फॉलो और लाइक का ऑप्शन होता है, तो उसको आप लाजमी दबाएं। इसी तरह से ये वीडियो आप टिकटॉक पर देख रहे हैं तो टिकटॉक चैनल को लाजमी फॉलो कर लें। और अगर पेड व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो नीचे यहाँ पे दिए हुए नंबर्स को जो है उस पर आप रब्ता करें और जल्दी से इस व्हाट्सएप ग्रुप में क्या हो जाए, ऐड हो जाएं। और ये बिल्कुल फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, इसमें आप सारे मटेरियल आपको मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।